रोटियां तो आपने बहुत खाई होगी। क्या आपने कभी गांव की तरीके से मक्की की रोटी बना के खाई है? अगर नहीं खाई है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मक्की की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मक्के का आटा लिया है और इसमें नॉर्मल ही पानी डाला है। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पहले गूँथ लेना है। जब आटा गूँथ जाएंगे तो हल्का हल्का पानी डाल के हथेलियों की मदद से हम इसे चिकना करना है। मसलते हुए इसे चिकना करना है। तब तक हमें इसे मसलना है जब तक कि हमारा आटा चिकना ना हो जाए। जब हमारा आटा चिकना हो जाएगा तो हम इसे गोल गोल कर करके इसे इस तरह से चपटा कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है और जल्दी ही बन जाता है। इस तरह से हम इसे चपटा करके और हथेलियों की मदद से हम इसे पतला करते हुए चारों किनारों पे पानी लगा करके हथेलियों की मदद से इसे हम शेप में देंगे। रोटी बनाने से पहले हल्का हाथों में पानी लगाना ज़रूरी है। इससे होता है हमारा जो आटा है हथेलियों में चिपकेंगे नहीं और शेप देने पर ये टूटेंगे भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपका हाथ चिपक रहा है आटे में तो आप हल्का पानी वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमें हथेलियों को दबाते हुए इसे गोल गोल घुमाना है बस। और एक ही साइड में एक ही दिशा में हम इसे गोल गोल घुमाना है इस तरह से। और ये बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए। तवा पहले से ही गर्म है। गैस का फ्लेम मीडियम कर रखा है। इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। जब एक तरफ सिक के तैयार हो जाएंगे तो हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ सेक लेंगे इस तरह से। ये हमारी मक्की की रोटी बनके तैयार है। चलिए दूसरी मक्की की रोटी बना के मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसका शेप दिया है। ये हमारी मक्की की रोटी तैयार है। इस तरह से हथेलियों को दबाते हुए, ये देखिए मैंने हथेलियों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हथेलियों को दबाते हुए हमें इसे गोल गोल घुमाना है और एक ही तरफ घुमाना है हमें। मक्की की रोटी सरसों के साग या किसी भी सब्जी के साथ आप गरम गरम खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट या लंच हो या डिनर हो, आप किसी में खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। या ऐसे ही आप घी डाल करके खा सकते हैं। ये हमारी मक्की की रोटी बनके तैयार है। ये गर्मा गर्म घी के साथ सर्व कीजिए। घी सब्जी या साग के साथ ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।